जी का ऑरा और जो ऐसा स्थिति जिसको बोलते हैं कि कमबैक होना, यानी कल तक उनको कुछ नहीं मिल रहा था बहुत सारा फिल्म देने के बाद भी, लेकिन अब लाइमलाइट में आ गए, लोगों के नज़र में आ गए। तो ये ऑरा कैसे बढ़ाते हैं, ये आभा मंडल कैसे बढ़ाते हैं, क्या ऐसा टेक्निक है जो अक्षय कुमार जैसे बाकी लोग भी क्या प्रयास करने से ऐसे आभा मंडल बढ़ सकता है क्या? तो क्या है उसके बारे में सुनिए। सबसे पहला, ऑरा आभा मंडल डायरेक्टली डील विथ षडचक्र एंड योर बार्थ चार्ट, जन्म कुंडली। और हर एक आदमी का एक टाइम आता है जब उसका आभा मंडल नेचुरल वे में बढ़ता है। वो गॉड गिफ्टेड समझ लो या दशा अंतरदशा का समझ लो, तभी अक्षय कुमार जैसे और ऑरा बढ़ता है। और ऐसे कहते हैं ना, भगवान सबको मौका देता है। और आभा के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मैं कहूँगा दो प्लैनेट इसमें ज़्यादा काम करते हैं। एक है शनि और शुक्र, और सूर्य इसको रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंबित करता है। अभी जैसे अक्षय खन्ना का अगर आप देखोगे तो शनि के महादशा में सूर्य का अंतरदशा और खर महीने का सूर्य के ऊपर शनि का दृष्टि है। तो वो विकसित हो गया। लेकिन फिर से कहूँ कि कोई भी आदमी, चाहे माइकल जैक्सन हो जाए, जैसे अब देखो एक बढ़िया उदाहरण है, माइकल जैक्सन जब डांस करते थे तो लोग पागल होके, सुनता हूँ, बेहोश हो जाते हैं। और उसमें वो दिखाया भी कई सारे वीडियो में बेहोश हो जाते हैं। या उसका एक नज़र माइकल जैक्सन को देखने के लिए लोग हजारों लाखों के तादाद में भीड़ होते थे और उनको मतलब उस प्रकार का आकर्षण रहता था। ऐसा क्या था माइकल जैक्सन में? तो उसका कुंडली को खोलोगे तो देखोगे कहीं ना कहीं खेल शुक्र और शनि का ही रहता है, लेकिन पीछे सूर्य और मंगल उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये ग्रह जनित एस्ट्रोलॉजिकल। और दूसरा है कि हमारे आभा मंडलीय चक्र, जो हमारे अंदर चक्र है, षडचक्र है, इस चक्रों का अप एंड आउट होना, खुलना, सही से मूवमेंट करना, या वहां से कौन सा टर्बाइन में कितना पावर देता है उसी हिसाब में। अगर 110 बॉल है और पावर ज्यादा मिल रहा है तो ऑटोमेटिक आभा मंडल ऊर्जा और ये एक बेसिक बात है। आप देखते हैं कि आप सोचो, मेरे को बहुत बार ऐसे प्रश्न आया है कि ऐसा क्या है जो आपका माइकल जैक्सन में जिसको देखने के लिए मरते थे। तो वो डिपेंड अपन द कुंडली, आपका शुक्र कैसा है। देखिए, बहुत सारा लोग कोशिश किए माइकल जैक्सन जैसे डांस करने के लिए, उसका हुलिया बनाने के लिए। कोई प्लास्टिक सर्जरी करा लिया, ऐसे टोपी, ऐसा हैट, ऐसा ग्लोव्स, ऐसा कोट, ऐसा ही फेंक फाक के नाच, ऐसे ही, उससे भी अच्छा कर लिया। या आप उसी को चार्ली चैपलिन के साथ भी देखोगे तो चार्ली चैपलिन का भी कंपटीशन हो रहा था चार्ली चैपलिन जैसे देखने के लिए। और लास्ट में यहाँ तक ये हुआ कि चार्ली चैपलिन चार्ली चैपलिन को डुप्लीकेट साबित कर दिया। किसका काम है? जिसके कुंडली में शुक्र जैसा है, इट डिपेंड अपॉन डायरेक्टली शुक्र के साथ। और शुक्र का एनवायरमेंट क्या है? देखो, कोई भी प्लैनेट अगर बहुत ज्यादा पक गया है, पुड़ गया है, जल गया है, खत्म हो गया है, देखना जिसके कुंडली में भी शुक्र एकदम खत्म, मतलब कम्बस्ट, दग्धांगद, या फिर अस्तांगद, या फिर अस्तांगद दग्धांगद दोनों हो गया है, या फिर नीच हो गया है, या फिर नीच होने से भी अच्छा है, नीच के अलग डायरेक्शन पे वो उसको प्रभाव देता है, लेकिन अस्तांगद दग्धांगद हो गया, फिर वो उस लेवल का देता नहीं है, फिर उसका काम कोई और प्लैनेट करवाता है। लेकिन इसमें, इस कुंडली में, हमारे अक्षय खन्ना जी का कुंडली में गुरु बृहस्पति दग्धांगद है। ज्ञान, वैराग्य, अध्यात्म, शुभता, शुभ्रता, मतलब इंटरनल नैसर्गिक जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो खत्म हो गया है। शुक्र का एनर्जी के एनवायरमेंट मंगल का मिल रहा है, मेष राशि का मिल रहा है, टॉप एनर्जी है, बढ़िया डिग्री के साथ है, यानी शुक्र को एनर्जी मिल गया तो डजल कर रहा है। और है कन्या राशि का तो माइंड द्विस्वाभाविक है, मतलब कभी भी किसी भी रूप में द्विस्वाभाविक वालों का, डुअल पर्सनालिटी वालों को आप देखना, उनके पास अगर आप
हर एक टाइम में उनका रंग बदलते रहते हैं, मतलब उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है और बहुत जल्द चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसी को अगर आप मकर राशि वालों को देखोगे तो नहीं कर सकते उतना। वो जैसा है वैसा ही प्रेजेंट कर लेंगे, उनको अंदर का जैसा भावना है। हाँ, अगर वो मकर राशि अगर पर्टिकुलरली धनिष्ठा में जन्मा है या बुध शुक्र का कंडीशन ठीक है तो बहुत अच्छा एक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन उतना नहीं कर सकते। दुखी हैं तो दुखी हैं, सुखी हैं तो सुखी हैं, आनंद में है तो आनंद है। मूड बनना पड़ता है। कन्या राशि को मूड बनाने का जरूरत नहीं है, वो क्योंकि बुध का पावर से उनके अंदर वो एनर्जी रहता है। और अगर बुध का बढ़िया बलाबल के साथ बुध बैठा हुआ है, स्वग्रही है, राजयोग बनाया है, फिर तो चमत्कार कर सकता है। अब यहाँ पर दूसरा विषय बिंदु, ये तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकल बातचीत। हम लोग अब देखते हैं कि ये औरामंडल, आभामंडल, ये जो हमारे अंदर का रिफ्लेक्शन, हमारे अंदर का जो रेडिएशन, हमारे अंदर का जो आकर्षण शक्ति, हमारे अंदर जो जिसको सेक्सी कहा जाता है कि आदमी आकर्षित दिखाई दे, उसको दिखाने के लिए लड़कियां, महिलाएं और पुरुष भी आजकल कोई स्पा जाता है, और क्या वो जो फीमेल नाई का दुकान, मेल नाई का दुकान, जिसको क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी एक बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। महिलाएं जो अपना नाई का दुकान में जाते हैं ना, बाल खिंचवा के लाते हैं, चलो जो भी बोलते हैं, तो वहाँ जाके सब क्या क्या सब लगाना, लपेट लेपना, ये सब कराते हैं ना, फेसी केयर, मेडी केयर, क्या क्या सब है, वो सब मैनिक्योर, पेडिक्योर, क्या क्या वो नहीं जानता हूँ मैं, माफ़ करिए, वो उसी को दिखने के लिए। लेकिन वो बाहर से कितना भी लेपन तेपन करो, आपके अंदर वो आकर्षण नहीं आ सकता है जब तक इस फॉर्मूला को नहीं समझो कि आपका औरामंडल, आभामंडल कैसे बढ़ता है, और बिना कोई कुछ भी लगाए आप कितना सुंदर और आकर्षित और लोग आपकी तरफ देखें या आपको लोग प्यार करें। या आपका हर एक चाल ढाल, अंगड़ाई, अंगी भंगी, आपका जो क्या बोलते हैं उसको, आपका अदाएं लोगों को आकर्षित लगे। अक्षय खन्ना वहाँ पर बहुत कुछ नहीं किया, बस वो एकदम बड़ा स्मॉल स्टेप में है, उसका एंट्री है, उसके पीछे ठीक है कैमरा, डायरेक्शन, लाइट, साउंड, मेकअप, ये सारा को अगर 50% काट दो तो 50% तो उसको उनका अपना एनर्जी है, जो कि वो वहाँ पर प्रेजेंटेशन हो गया। देखो, ड्रामा डांस आप रोड के ऊपर भी कर सकते हो, शादी का डांस भी ऐसा ऐसा कर सकते हो, लेकिन जब आपको किसी प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई स्टेज मिल जाए, नवरसमुंचन, तो ये 9 रस वाला 9 लाइट आपको मिल जाए। आप कभी स्टेज क्राफ्ट किए हो, ड्रामा वगैरह में कभी कोई कोर्स वोर्स किए हो तो आपको समझ में आएगा मेरा बात, आम आदमी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कोर्स किया हूँ एक्टिंग के ऊपर, डांस के ऊपर, और खुद भी एक टाइम में अच्छा डांसर था, लेकिन मौका मिला नहीं है मेरे को, अलग बात है। तो वो लाइट, साउंड, स्टेज, ये सारा आपको वो प्रेजेंट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर देते हैं कि यस दिस इज, लेकिन आपके अंदर माल होना चाहिए। तो आपके अंदर माल कैसे हो, ये जो अक्षय खन्ना के बारे में, ये जो ऑरा है, जो आभामंडल है, कुछ बेसिक बात बोलूँगा, आगे प्रश्न उत्तर आएगा तो इसके ऊपर और विचार करेंगे हम लोग डिटेल में। सोचो, उदाहरण लो कि किसी व्यक्ति का उम्र 50-55 साल उम्र का है, लेकिन आज भी वो चक 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 दिखता है, और उसके जितने सारे दोस्त हैं सब बूढ़े हो चुके हैं, किसी का बाल पक गया, दाढ़ी पक गया, पेट इतना बड़ा निकल गया, और कोई झुक गया, वो उसका कोई एक्टिविटीज नहीं है, या मतलब नहीं है, बैठा है तो बैठा है, 2 गंजा पी लिया, 2 खैनी रगड़ के मुंह में दबा दिया, 2 पैक दारू पी लिया, थोड़ा सा चखना खा लिया, पड़ा है। दोनों 50-55 साल का उम्र का आदमी है, लेकिन एक अभी भी बाल काला उला है और एकदम तेज तरह मस्त में चल रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस उनका युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत। इसका अर्थ क्या है आगे बताता हूं, सुन लेना। सबसे पहला कि 1 नंबर और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका युक्ताहार विहारस्य, युक्त आहार, राइट फूड, राइट एक्सरसाइज, राइट रेस्ट, ये पहला। यानी अगर एक व्यक्ति का राइट दिनचर्या है, राइट डेली रूटीन है, और उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करता है, यानी सुबह उठते ही योग, ध्यान, व्यायाम, प्राणायाम, एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग करना है, मतलब करना है, बारिश, ठंडा, सर्दी, धूप, कुछ भी हो जाए वो करेगा, मतलब करेगा, 1 नंबर। दूसरा है कि बॉडी क्लीनिंग,
बॉडी क्लीनिंग मतलब क्या है, साबुन रगड़ के साफ करना नहीं। एक नंबर है कि नेपी करना, एनिमा लेना, शंख प्रक्षालन करना, ये सब योगिक क्रिया में आप देख लेना, पूरा पेट इंटरनली क्लीन हो जाता है। जब क्लीन हो जाएगा तो आपका रिफ्लेक्शन एनर्जी भी बड़ा शुद्ध और आकर्षित हो जाता है। लेकिन पेट में गंदा है, कचरा है, हड्डक बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट, दारू, मांस, मछली, अंडा, गेंदा गेंडी, कचरा कचड़ी सब खाते हो, तो आपको ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी मिलेगा और नेगेटिव लोग ही आपको आकर्षण करेंगे और सामूहिक आकर्षण का जो ऑरा है वो बनेगा नहीं। तीसरा बिंदु है कि अगर चक्रिक ध्यान, एक व्यक्ति अगर चक्रिक ध्यान करता है, ऑरा बढ़ाने का, ऑरा को शुद्ध करने का, ऑरा को ठीक करने का, या आकर्षण या विकर्षण या एक जगह में राइट प्रेजेंटेशन देने का, एक अच्छा पर्सनालिटी का, एक बढ़िया एकदम स्ट्रांग मजबूत वाला, सबसे इम्पोर्टेंट और माने रखता है चक्र, षडचक्र, सप्तचक्र, नवचक्र, उपचक्र, महाचक्र। तो जो भी है मूलधार से लेके सहस्रार तक, आज्ञा चक्र तक, स्वादिष्टान, अनाहत, विशुद्धि इत्यादि जो भी हमारे अंदर चक्र हैं, ये सब एक एक टर्बाइन है। अगर आप जान जाते हो कि इनको कैसे ऑपरेट करना है, लेकिन याद रखना गलत मतलब पुस्तक विद्या विदाउट गुरु और मनमर्जी, मैं बहुत से लोगों को पागल होते हुए देखा हूँ, लास्ट में पागल हो जाते हैं षडचक्र साधना में, क्योंकि ये कंप्लीटली गुरु शिष्य साधना है, तंत्र मंत्र विज्ञान का साधना है। कौन सा मंत्र लेना है, कितना साधना करना है, किस प्रकार का आहार विहार होना चाहिए, कौन सा एटमॉस्फेयर। ऐसा नहीं कि घर में फ्रिज का पानी पी रहे हो और मांस मछली अंडा खा रहे हो और षडचक्र में लग गए, 100% पागल बनोगे, कांके जाओगे, रांची जाओगे, नहीं तो आगरा जाओगे। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारे अंदर आभा मंडल को वृद्धि करने वाला।